बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हक ने शाम की मौत वाक़या हुई और यजीद मलऊन ने अनान हुकूमत संभाली तो उसने हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा बिन अबू सुफ़ियान को 2 खत लिखे। दिन में से एक खत में उसने हाकिम शाम की मौत की इत्तला दी, जबकि दूसरे खत में उसने लिखा, मेरी तरफ से इन 4 आदमियों से बैत तलब करो। नंबर 1 हुसैन बिन अली, 2 अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, 3 अब्दुर्रहमान बिन उमर, 4 अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अगर इनमें से कोई भी बैत से इनकारी हो तो उसका सर काट के मेरे पास भेज दो और आम लोगों से भी बैत लो। अगर उनमें से भी कोई इनकार करे तो उसके साथ भी ऐसा ही करो। ये खत मुस्तनद और मोतबर किताबों में कमोपेश इसी मतन के साथ नकल हुआ है। अलबत्ता हकीकत यह है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इस वाक़े से पहले ही इंतकाल हो चुका था और अब्दुल्ला बिन उमर की सियासी नज़रियात पर नज़र डाली जाए तो उनका बनु उमैया के साथ इख्तलाफ का कोई पहलू नज़र नहीं आता। लिहाजा नतीजा ये निकला कि मौर्रिखीन ने इन 2 नामों का इजाफा किया है ताकि इस खत के बाकी 2 अफराद इमाम हुसैन और इब्ने ज़ुबैर के लिए जारी करदा खास हुक्मनामे की बजाय अमूमी रंग दिया जा सके। ये दोनों खतूत लेकर इब्ने अबी ज़रीक नामी एक शख्स नहायत तेजी से दमिश्क से मदीना रवाना हुआ और हाकिम मदीना के पास वारद हुआ। हाकिम मदीना वलीद ने इन खतूत को पढ़कर कुछ रंजोगम का इजहार किया और ज़ेरे लब बोला कि काश मैं पैदा न हुआ होता। यजीद ने एक बहुत बड़ा काम मेरे सुपुर्द किया है जिसे मैं हरगज़ इंजाम नहीं ढूंढता। मेरा हुसैन इब्ने फातिमा से क्या झगड़ा। मरवान ने, जो वलीद से पहले मदीना का हाकिम रहा था, मशवरा दिया कि इन लोगों को अभी फ़ौरन बुलाओ और इनसे बैत तलब करो और अगर ये इनकार करें तो इनकी गर्दनें उड़ा दो। कबल इसके कि इनको हाकिम शाम की मौत का इल्म हो और इनमें से हर शख्स खिलाफत के लिए उठ खड़ा हो। जहाँ तक अब्दुल्ला इब्ने उमर का मसला है वो तो इस अमर पर कोई नज़ान नहीं करेंगे। अलबत्ता हुसैन इब्ने अली का तन बैत नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो हुसैन से बैत तलब ही न करता और उनकी गर्दन काट देता, फिर जो होता देखा जाता। बहरहाल मुशावरत के बाद तय पाया गया कि हुसैन इब्ने अली और इब्ने ज़ुबैर को बुलाया जाए। लिहाजा एक जवान अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान नामी को उन दोनों की तरफ भेजा। इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर उस वक्त मस्जिद में थे। इस जवान ने वलीद का पैगाम उनको दिया। जवाब में उन दोनों ने उसको ये कहकर भेज दिया कि तुम जाओ, हम आते हैं। फिर इमाम हुसैन ने इब्ने ज़ुबैर से फरमाया, मेरा ख्याल है कि हाकिम शाम की मौत वाक़ई हो गई है। कासिद ने वापस आकर इमाम हुसैन के जवाब से वलीद को मुब्तला किया तो मरवान बोला, खुदा की कसम हुसैन तुम्हें धोखा देगा। वलीद बोला कि हुसैन जैसे लोग कभी धोखा नहीं दिया करते। मस्जिद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और घर के अफराद को इस सूरत-ए-हाल से आगाह किया। बनु हाशिम के जवानों को इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि वो मेरे साथ चलें और दारुल अमारा की दरवाजे पर रहे जब मैं अंदर जाऊं और बातचीत करूं। अगर तुम देखो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो गई है तो तुम लोग अंदर दाखिल हो जाना और तलवारें खींच लेना और फिर जो भी सामने आई उसे कत्ल कर देना। इमाम घर से बरामद हुए। आपके हाथ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा था। आपके साथ खानदानी बनु हाशिम के 30 अफराद दारुल अमारा गए, जिनमें सरकर्दा इमाम ज़ैनुल लाबिदीन और हज़रत अब्बास अलमदार। अमारा के दरवाजे पर पहुंचकर इमाम जवानों को हुक्म दिया कि वो वहीं रुके और जो हदायत उनको दी गई है इससे तजावुज़ ना करें। फिर इमाम अंदर तशरीफ़ ले गए और सलाम के बाद तशरीफ़ फरमा हुए। वलीद ने इमाम को हाकिम शाम की मौत की खबर थी और यजीद का खत पढ़कर सुनाया। इमाम ने तलबे बैत के सिलसिले में इरशाद फरमाया, जहाँ तक बैत की बात है तो मुझ जैसा शख्स खुफिया बैत नहीं किया करता और न ही मुझ जैसे शख्स से ये अमर काफ़ी होगा। जब तुम खुले आम लोगों को बैत की दावत दोगे हमें भी दावत देना। वलीद ने इसमें ही अपनी अफियत जानी। उसने कहा, ठीक है, आप अभी तशरीफ़ ले जाएं। इस पर मरवान ने कहा, अगर ये इस वक्त तुम्हारे पास से बैत के बगैर चले गए तो फिर ये तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। लिहाजा इन्हें रोको और बैत लो वरना इनकी गर्दन काट दो। ये सुनकर इमाम अपनी जगह से उठे और बुलंद आवाज में फरमाया, ए पिछले सरकार, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेगा?
इमाम की आवाज़ का बुलंद होना था। ये दारुल अमारा का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से अकड़कर दूर जा गिरा और हज़रत अब्बास और इमाम ज़ैन लाबिदीन अलैहिस्सलाम की क़यादत हाशमी जवान अंदर दाखिल हो गए और इमाम ने सबको रोका, उनका गुस्सा ठंडा किया, उनको लेकर दारुल अमारा से बाहर तशरीफ़ ले आए, फिर उन सबको उनके घरों की तरफ रवाना किया और आप अपने घर तशरीफ़ ले गए। सामीन और नाजरीन, इस किस्त से आगे की हालात हम आपको अगली किस्त में बयान करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो मुसलसल बर वक्त मिलती रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।